तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हरियाणा से, जहां पर बहुत लंबे समय के डीले के बाद में कुछ काम अब शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों आप जानते हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लग जाती है इलेक्शंस के कुछ दिनों पहले, जिसकी वजह से कोई इनॉग्रेशन, कोई अप्रूवल, कोई काम नहीं हो पाता और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मेजरली इफेक्ट होता है। तो इसी के वजह से गुड़गांव में कई ऐसे प्रोजेक्ट है, स्पेशली पाइपलाइन सीवेज के प्रोजेक्ट, जो की कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब जो गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि जो ये काइंड ऑफ अभी स्टे लगाया गया था आचार संहिता की वजह से, वो अब हटाया जाएगा। 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की वजह से अब शुरू होंगे और ये ज्यादा तेजी से उनको करेंगे ताकि समय पे वो कंप्लीट हो सके। अगली खबर दोस्तों, और ये महाराष्ट्र से, जाके कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 24,702.92 करोड़ रुपीज फॉर जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे। अब दोस्तों समृद्धि महामार्ग से बेसिकली कनेक्शन ये होगा जालना नांदेड़ होते हुए, और ये एक काइंड ऑफ नोन बड़े से प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब महाराष्ट्र एक एक्सप्रेसवे का ग्रिड बना रहा है। समृद्धि महामार्ग इसका मेन रोड था और अभी जो कुछ शहर यहाँ पे है 50, 100, 120 किलोमीटर दूर, उनसे एक सेपरेट एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है समृद्धि से कनेक्ट करने के लिए। तो ये जाल के अंदर के जो कई इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे, जिनमें के अंदर एक नागपुर गोंदिया था, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है, और अभी ये जो नांदेड़ जालना है, इसके ऊपर भी काम आगे बढ़ा दिया गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है GSW ग्रीन मोबिलिटी से रिलेटेड, जिनको ऑरिक सिटी में 636 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट कर दिया गया है। तो दोस्तों ऑरिक सिटी जो है, ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के बगल में बना हुआ एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। इनफैक्ट देश का पहला आप कह सकते हो प्रॉपर इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। यहाँ पे कुछ समय पहले एथर को जमीन दी गई थी, इसके बाद में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स को 827 एकर्स की जमीन दी गई थी, और अभी 636 एकर्स जो है वो GSW ग्रीन मोबिलिटी को मिला है। अब जो लोग GSW ग्रीन मोबिलिटी के बारे में नहीं जानते, MG मोटर्स का जो इंडिया का भाग है, उसके अंदर GSW ने एक सिग्निफिकेंट आप कह सकते हो स्टेक खरीदा है, जिसकी वजह से आधी आधी इनकी पार्टनरशिप है MG में। तो इसके लिए प्लांट बना रहे हैं और यहाँ पे वो हाइब्रिड और ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशन वाले व्हीकल्स को काम करेंगे। तो दोस्तों जो ऑरिक सिटी है, ये कुछ समय तक तो शांत थी, लेकिन अब टू व्हीलर का जो बूस्ट यहाँ पे कुछ साल पहले आया था, उसके बाद में अब फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में ये शहर बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 27,200 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है GSW का। 15,000 डायरेक्ट जॉब्स भी इसकी वजह से क्रिएट होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अवाड़ा ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने मंडे को काम शुरू कर दिया है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर, जो कि बनाया गया है ब्यूटीपुरी इंडस्ट्रियल पार्क नागपुर के अंदर। तो ये एक 13,650 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट प्लान था, जिसके अंतर्गत सोलर मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन और PV सेल जो होते हैं, इनगट टू वेफर प्रोडक्शन जो होता है बेसिकली, वो करने का काम ये कर रहे हैं। अब जो लोग सोलर मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं, प्योर सिलिकॉन बनाया जाता है, उसको रिफाइन करने के बाद में इंगेट्स बनते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं प्योर सिलिकॉन के, और इन इंगेट्स को जो है फिर कट किया जाता है पतले पतले एकदम गोल सर्कुलर वेफर्स में, फिर उसके ऊपर एचिंग करके जो है बेसिकली बनता है सोलर पैनल का PV सेल। तो ये काम यहाँ पे शुरू किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्टिलर पॉनॉर्ड रिकार्ड से रिलेटेड, जिन्होंने एक लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट की है और ग्राउंड ब्रेकिंग की है एशिया के लार्जेस्ट मॉल्ट डिस्टिलरी एंड मैच्योरेशन फैसिलिटी के लिए, और ये भी बूटीबोरी नागपुर के अंदर किया गया है। तो ये 1,785 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और 13 मिलियन प्योर अल्कोहलिक लीटर्स के हिसाब से ये काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के अंदर इनॉग्रेट हुए एक नए एडवांस साइबर क्राइम कमांड सेंटर से रिलेटेड, जो कि नवी मुंबई में किया गया। तो महाराष्ट्र के डिप्टी CM के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। बेसिकली दोस्तों आप जानते हो व्हाट्सएप, फेसबुक पे बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, साइबर थ्रेट्स आते हैं, इन चीजों को देखते हुए यहाँ पर ये नया सेंटर ओपन किया गया है सिटीजन्स को सेफगार्ड करने। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन से रिलेटेड, जहाँ पर आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का जो है कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया था, टेंडर निकाला गया था, और 9 बिडर्स जो है इसके लिए सामने आए हैं, जिसके अंदर दोस्तों कई कंपनीज है। वैसे जो लाइन है वो बनाने का काम तो लार्सन एंड ट्यूब्रो कर रही थी, ये जो फाइनल आप कह सकते हो फिनिशिंग वगैरह का काम है, उसके लिए ये बिड्स इनवाइट हुई थी। तो अभी ये जो गोल्डन लाइन है दिल्ली मेट्रो की, ये भी जल्द लोगों को जो है अपना एप्लीकेशन देना शुरू करेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है थाने रिंग या थाने सर्कुलर मेट्रो से रिलेटेड, जिसका जियो टेक्निकल वर्क शुरू भी हो गया है। तो दोस्तों वाघबिल रोड एरिया जो है थाने का, वहां पर एक काम शुरू हुआ। अब जिन लोग इस मेट्रो के बारे में नहीं जानते, लिटरली 2 महीने पहले मेट्रो अप्रूव हुई, उसके बाद में PM के द्वारा अभी लिटरली हफ्ते भर पहले जो है इसका एक्चुअल इनॉग्रेशन किया गया, जिसके पहले ही कंसल्टिंग बिड्स दे दिए गए थे, और अभी जियो टेक्निकल वर्क भी शुरू हो गया है। तो 29 किलोमीटर की ये जो रिंग मेट्रो है, इसमें 20 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाले हैं, जहाँ पे इसका जियो टेक्निकल वर्क शुरू हो गया है, यानी कि इसके ऊपर जो एक्चुअल फिजिकल प्रोग्रेस है वो काफी तेजी से हो रहा है। अगली खबर दोस्तों ये गुजरात से, जहाँ पे राजकोट शहर के अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ब्रिज बनाने पे बात हो रही है। तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 9 न्यू ब्रिजेस साइमल्टेनियसली इन दी वेस्ट जोन ऑफ द सिटी। तो दोस्तों
राजकोट के अंदर ऑब्वियसली ब्रिजेस की जरूरत है, तो ये 9 ब्रिजेस सारे के सारे बहुत ज्यादा यूनिक नहीं होने वाले हैं, लेकिन एक ब्रिज जो होगा वो होगा कटारिया चौक पे और कालावड़ रोड पे, जो कि 150 करोड़ की कीमत से बनाया जाएगा। और ये गुजरात का जो सिग्नेचर ब्रिज है, जो कि एक केबल स्ट्रेट ब्रिज है, उस तरीके का ब्रिज होने वाला है, जिसको 30 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। वैसे ब्रिजेस के हिसाब से देखें तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी यूनिक है, उसके अंदर इंक्लूडेड है कुछ सिग्नेचर ब्रिजेस। अगली खबर दोस्तों आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे डिटेल सर्वे करना शुरू किया है 5 पोटेंशियल साइट्स के ऊपर फॉर द न्यू होसूर एयरपोर्ट। दोस्तों होसूर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने पे अप्रूवल मिल चुका था। होसूर के आसपास में ही मेजर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट की जरूरत से पड़ेगी। इसको देखते हुए लैंड आइडेंटिफाई किया गया है। अब एआई अपनी स्टडी करेगा, देखेगा कौन सा लैंड सबसे सूटेबल है, एग्जिस्टिंग फ्लाइट पास, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, कई चीजों को देखना पड़ता है, सेफ्टी वगैरह, तो इनके हिसाब से वो अपने कंक्लूजन्स देंगे और फिर गवर्नमेंट फाइनली अनाउंस करेगी कि जो 2000 एकड़ का एयरपोर्ट बनने वाला है, जो 3 करोड़ पैसेंजर्स को पर ईयर हैंडल कर पाएगा, वो फाइनली कौन से साइट पे बनेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो असम से है, जहाँ पर जोरहट डिब्रूगढ़ कॉरिडोर जो है 143 किलोमीटर लंबा, इसके लिए काम किया जाने वाला है अपग्रेडेशन का। तो दोस्तों ये रीजन जो है हमारे यहाँ पे जरूरी तो है ही, काइंड ऑफ आप कह सकते हो असम के रीजन को देखते हुए, लेकिन जोरहट टाउन, शिवसागर टाउन, दीमो, मोरन टाउन, डिब्रूगढ़, ये ऐसे रीजन है जहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, जिसके अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो दिग्बोई की एक रिफाइनरी है, और यहाँ पे इसका जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरे इंडस्ट्रीज का भी हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली 5 कॉरिडोर्स में इसको डिवाइड किया गया है, जहाँ पर 75.5 किलोमीटर के स्ट्रेच को जो है गवर्नमेंट 4 लेन करेगी, जो करेंटली 2 लेन है, जिसमें 12 व्हीकल अंडरपासेस, 8 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 2 मेजर ब्रिजेस और एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी होगी जेट्स वगैरह के लिए। तो ये बहुत मदद करेगा जापान के, तो ये बहुत मदद करेगा आसाम के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गाजियाबाद से, जहाँ पर ट्रैफिक को कम करने के लिए और डेली कम्युनिटीज को सहूलियत मिलने के लिए दौलतपुरा और हापुड़ इंटरसेक्शन के बीच में एक एलिवेटेड रूट बनाने की बात की गई है, जो कि जीटी रोड की कंजेशन को कम करेगा। यहाँ पे इसके लिए अनाउंसमेंट जो है गाजियाबाद के एमपी ने कर दी है, और कहा गया है कि नितिन गडकरी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन जल्दी रखकर जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारतीय डिफेंस फैसिलिटी से रिलेटेड, जहाँ पे इंडिया डेवलप करने वाला है एक न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट। तो आप जानते हो मेजरली हमारे देश के अंदर मिसाइल टेस्टिंग जो होती है वो ओडिशा में होती है, ईस्टर्न कोस्ट ही हमारे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली और रेंजेस की जरूरत है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो रेंज है वो आंध्र प्रदेश में सेटअप की जाएगी, ऐसा जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ नम्मा मेट्रो प्रोजेक्ट 3 से रिलेटेड, जिसको फाइनल कैबिनेट अप्रूवल मिल गया है, और ये नम्मा मेट्रो का फेज 3A प्रोजेक्ट है, जो कि हेब्बल से लेके सरजापुर के बीच में चलेगा। तो यहाँ पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देख ली गई है, यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है कौन कौन कंसल्टेंट वगैरह होगा, जिसके बाद में काम शुरू हो जाएगा अब जल्द ही। अगली खबर दोस्तों ये नोएडा से, जहाँ पर एक मेजर रोड रिवैम्प प्रोजेक्ट शुरू किया जाने वाला है। तो एक 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है नोएडा 62 से लेकर मामूबरा के बीच में, जो कि एक मॉडल रोड प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप किया जाने वाला है। ये एक हेवीली यूज्ड रोड है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। तो अब एग्जैक्टली क्या किया जाएगा वो तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन बेसिकली रोड मॉडलिंग जो होती है, कैसे इंटरसेक्शंस बनने हैं, रोड कैसी होनी चाहिए, टर्न्स कहाँ पे होंगे वगैरह वगैरह, इन टाइप के मेथड्स का यूज करते हुए रोड को बेहतर बनाया जाएगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो कृष्ण दत्त चौधरी पूछते हैं, यू टॉक्ड अबाउट इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ डायमंड क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर ऑफ बुलेट ट्रेन एंड वी आर टॉकिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान, बट द स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन is came to a saturation of around 350 km/h, whereas Japan is building maglev train which is faster than bullet train, as India is preparing fresh new bullet corridor. So will it be better for India to shift to maglev directly rather than the bullet train, spending slight more money? तो देखो पहली बार ये slight more money ये कहाँ से आया, ये बहुत बड़ा सवाल मेरे लिए है, क्योंकि एक्चुअली अगर हम देखें बुलेट ट्रेन कंपेयर टू मैगलेव ट्रेन तो जो कॉस्ट है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, मैगलेव अभी भी कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे शंघाई के अंदर जो है, अब यहाँ पर जो समय प्रूवन टेक्नोलॉजी जो है एग्जैक्टली टेक्निकल साइड से नहीं है, लेकिन उसकी कमर्शियल फीजिबल वायबिलिटी की सबसे बात कर रहा हूँ। जापान में भी जो बुलेट ट्रेन के बाद में मैगलेव का बात चल रहा है ना, वो प्रोजेक्ट वो खुद बोल रहे कि 2032 से लेकर 2034 के बीच में पब्लिक के लिए कमीशन करेंगे, जबकि 10 साल से वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। तो वो एक प्रोटोटाइप नंबर 0 प्रोजेक्ट है, और फिर वो प्रोजेक्ट के लिए हम रुके, फिर देखे कि जापान को उसका कितना बेनिफिट मिलता है, क्या वो टेक्नोलॉजी सस्ती होती है, क्या वो टेक्नोलॉजी ज्यादा एक्सेसिबल बनती है। ये चीज होते होते जो है बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। एट द सेम टाइम एक प्रूवन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, और दोस्तों स्पीड एक ऐसी चीज है ना जो बीच में कहीं ना कहीं पे होना जरूरी हो जाता है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन्स का भी ऐसा सोचा गया था कि स्पीड अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमको उतने कंज्यूमर्स मिलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल दिक्कतें आने लगती है, जहां पर कहीं ना कहीं पे स्पीड, जब वो एरा आया था कॉनकोर्ड का, तब वो स्पीड पे
जो कॉस्ट बढ़ गई थी उसके हिसाब से पैसेंजर्स मिलना मुश्किल हो गए थे, जो फ्यूल कंजम्पशन हो गया था वो इतना बढ़ गया था कि उसके हिसाब से पैसेंजर्स मिलना मुश्किल हो रहे थे। तो फिर बाद में जो है प्लेन्स एक्चुअली उड़ तो बहुत फास्ट सकते हैं, लेकिन फिर भी 1000-1200 की स्पीड पे ही जो है मैक्सिमम क्रूजिंग होती है, क्योंकि वो सबसे एफिशिएंट स्पीड है। ट्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत स्लो तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर बहुत फास्ट हो जाती है तो उसके साथ में जो दिक्कतें आने लगती है, अगर वो कॉस्ट में आई, अगर वो टिकट प्राइसेस में आई, तो फिर वो एरोप्लेन से कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, उसको कहीं ना कहीं बीच में रहने की जरूरत है। हाँ, मैगलेव के अंदर प्रोमिसेस बहुत है कि वो सस्ती बन सकती है ऑपरेशन के हिसाब से वगैरह वगैरह, लेकिन बनाने में, उसको टेस्ट करने में, उसका मेंटेनेंस, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े कॉस्ट है आज की डेट में। अब वो प्रूव होने के लिए 10-15-20 साल भी लग सकते हैं, तो तब तक इंडिया वेट नहीं कर सकता है। तब तक जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है शिनकानसेन की, वो वन ऑफ द बेस्ट चीज कर सकता है इंडिया। एग्जाम्पल अगर फ्रांस में भी देखे तो टीजी भी चल सकती है 550 की स्पीड पे, लेकिन जनरली 350-320 तक ही चलती है, क्योंकि वो एक स्वीट स्पॉट है हर चीज के हिसाब से। तो सिमिलर चीज इंडिया भी जो है अभी करने की कोशिश कर रहा है, और मेरे हिसाब से यही राइट पाथ है। फ्यूचर के अंदर जो है अपग्रेडेशन कभी भी किए जा सकते हैं, और न्यू लाइन्स बनने के लिए जगह भी हमेशा होती है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, व्हाट्सएप पे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में।